की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 18 वर्ष को पढ़ें। जल्दी चले, हम समय हमारा तेजी से दौड़ रहा। हाँ जी। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हाँ जी। और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने के मूर्त को दंडवत करेंगे। बस दूसरा निर्णय क्या उनके जीवन में था? पहला, उन्होंने कहा शरीर की बातों को अपनी लाइफ पे हावी नहीं होने देंगे। दूसरा, उनका निर्णय था आत्मिक निर्णय। और वो आत्मिक निर्णय क्या था? वो आत्मिक निर्णय ये था, हम केवल और केवल जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। केवल और केवल हम जीवित आराधना में अपने आप को लेकर जाएंगे। केवल और केवल हम जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। आज आपसे कहना चाहते, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल डिसीजन? आपका आत्मिक निर्णय क्या है? आप अपने आप को कहां दंडवत करने के लिए लेकर जा रहे हैं? आप अपने जीवन को कहां झुकाने के लिए लेकर जा रहे हैं? आज कई लोगों के जीवन में ये है, वो ये कहते हैं हमें बस आशीष मिलनी चाहिए, फिर हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें लाखों रुपए चढ़ाना पड़े, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें क्या है? हमें केवल आशीष चाहिए। आज आपसे कहना चाहते, वी आर नॉट लिविंग फॉर द ब्लेसिंग। हम आशीषों के लिए जीवित केवल नहीं है, हम परमेश्वर के लिए जीवित हैं। अगर हमारा निर्णय ये हो जाए जैसा यह शद्रक मेशक अबेदनगो का था, क्या निर्णय था? क्या कहा गया? ये इन्हें कहा गया, अगर तुम अपने आत्मिक नियम को नहीं करोगे, तुम अपने आत्मिक बातों से समझौता नहीं करोगे, तुम तुम्हारी आत्मिकता के स्तर से नीचे नहीं आओगे, क्या होगा? तुम्हें उठा करके आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम हमारी आत्मिकता से कोई निर्णय, कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। हालेलुया। आज लोगों को छोटी सी बात कही जाती है, वो अपनी आत्मिक बातों में निर्णय पर क्या करते हैं? समझौता कर लेते हैं। किसी बात के अंतर्गत वो क्या होते? अपने आप को झुका लेते हैं। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फॉर द स्पिरिचुअल लेवल। हमारा जो आत्मिक स्तर है, आत्मिक बातें, उनमें हम समझौता करने वाले नहीं है। बोला खबरदार, अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? उठाकर तुम्हें आग के भट्टे में डाल देंगे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हमें मालूम है हमारा परमेश्वर आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है, बचाने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन उन्होंने कहा ना भी बचाए। हालेलुया। अगर हमारा खुदा हमें आग के भट्टे से ना भी बचाए तो भी हम अपने आत्मिक बातों से, आत्मिक स्तर से नीचे आने वाले नहीं हैं। हमारी आत्मा में केवल उसी का आधार होगा। और उन्होंने क्या कहा? यहाँ नहीं लिखा, लेकिन शायद उन्होंने कहा होगा, अगर हमें खुदा बचा लिया तो जितने दिन संसार में रखेगा हम और उसकी आराधना करेंगे, और अगर मर गए तो क्या है? हम उसके पास आमने सामने जाकर उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी आत्मिक बातों से कोई निर्णय, कोई समझौता नहीं किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपकी आत्मिक बातों के बारे में क्या है? आपके आत्मिक समझौतों के बारे में क्या? आपके मेरे आत्मिक निर्णयों के बारे में क्या? क्या हम लाइफ में जैसा चाहा वैसे आत्मिकता में चले गए, या हमारे आत्मिक स्तर का नाम देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। मेरे जीवन में ये मेरा आत्मिक स्तर है, इसमें कोई समझौता नहीं। आपसे कहना चाहते हैं, जब आप ऐसा करने निर्णय लेंगे, आपके लिए बंधन खुलेंगे। आप अपने लाइफ में उन्नति, बढ़ोतरी, आशीष और जीवन के अंदर अद्भुत उन्नति को देखने पाएंगे। हालेलुया। यानी परमेश्वर के लोगों ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने ऐसा किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी? जल्दी से पढ़ें दानियल 5:12। आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नई बातों को अद्भुत डालने जा रहा है। दानियल 5:12 पढ़े। हाँ जी, बुक ऑफ डैनियल। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा और ज्ञान और पवित्रता और सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। बस यानी परमेश्वर और घर जाकर आप इसके 11 बार को पढ़ना, आपको पता चलेगा। तो दानियल में क्या पाया जाता था? ऐसा लिखा उसमें उत्तम परमेश्वर का उत्तम आत्मा पाया जाता था। उसमें क्या पाया जाता? सपने और दर्शन देखने की एक आत्मा पाई जाती थी। उसमें ढेर रहस्यों को प्रकट करने का अभिषेक उसमें पाया जाता था। आज भी आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आप और मैं जीवन में कई बार लोग आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं देख पाते हमारे अंदर क्या है। आपसे कहना चाहता, आप में से प्रत्येक से कहना चाहते, आपके अंदर उत्तम परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा रहता है। आपके अंदर कौन रहता है?
परमेश्वर का आत्मा। और वो आत्मा, उस पवित्र आत्मा में क्या है? वरदान है। उस पवित्र आत्मा में क्या है? दर्शन की बातें। उस पवित्र आत्मा में क्या है? परमेश्वर का रहस्य छुपा हुआ है। उस आत्मा में सब कुछ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस बात को जानते नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियेल क्या थे? इस बात को जानते थे कि उनके अंदर क्या है। और इसी कारण से जब उनके पास लाया गया, एक समय ऐसा आया, सारे उस देश के सारे पंडित, पुजारी, ज्योतिषी सब लोगों का आया, ये सपना है, इसका दर्शन, इसका अर्थ कौन बताएगा? सबने कहा हम नहीं बता पाएंगे। बोला सही बताओगे ठीक है, गलत बताएंगे तो मार दिया जाएगा। सब पीछे हो गए। लेकिन क्या हुआ? शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियेल ने कहा हम बताएंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था उनके अंदर क्या है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, हम कई बार उस बंधन से आजाद नहीं हो पाते, ये मालूम नहीं रहता कि हमारे अंदर क्या है। पिछले दिनों के अंदर एक बहन अपने पति से सुबह सुबह बोल रही थी, और जानते क्या बोल रही थी? वो बहन ने कहा, मैंने जानते आज मैंने क्या देखा, मैंने ऐसे बातों को देखा है, मैंने इस तरह से कुछ बातों को देखा है। तो पति ने कहा ऐसी बातें मत क्या कर, नेगेटिव बातें मत देखे, ऐसी बातें हैं। और जानते क्या हुआ? ठीक सेम डे, कुछ ही घंटों के बाद जो कुछ उस बहन ने देखा था वैसा की वैसा घटना घटी। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, हम ये परमेश्वर, कई बार आपको मुझे मेरे अंदर क्या है, आपके मेरे अंदर क्या है, हम जान नहीं पाते हैं। आपको मुझे समझना है परमेश्वर ने हमारे अंदर कुछ डाला है। परमेश्वर ने आपके अंदर एक अद्भुत बात को डाला है। परमेश्वर ने आपके अंदर सबको दर्शन को अर्थ बताने की सामर्थ को डाला है। ये असर कब करती है? जब हमारे अंदर आता है उसको हम प्रयोग करने लग जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, या आपके जीवन में वरदान है उसे यूज करना चालू करें। आप में से कई लोगों के जीवन के अंदर ये वरदान है, आप लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। आप में से कई लोगों का वरदान है, आप उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता सकते हैं। आप लोगों में कई के पास वरदान है, आप आने वाली बातों को देख सकते हैं। आपसे कहना चाहते हैं, जब आप इनका प्रयोग करना चालू करेंगे, आप जीवन में अद्भुत आशीष प्राप्त करेंगे, लोगों के लिए आशीष बन जाएंगे। आज से कई साल पहले की बात है, एक व्यक्ति प्रभु के दास थे। उस दास के पास एक खुदा के दास दूसरे दास आए और उनके सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, बोले परमेश्वर को यूज करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा, परमेश्वर आपको भारत देश में, विदेश में, जगह जगह क्या करेगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े-बड़े चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। प्रभु को दास बोलकर चला गया। जिस दास के जीवन में ये बातें बोली गई थी वो लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन जब वो करीब 55 से 60 की उम्र में हुए, उनकी लाइफ के अंदर भयंकर बीमारी आई। एक भयंकर बीमारी उन्होंने घेर लिया और बीमारी के अंदर क्या हुए? आईसीयू के अंदर एडमिट हो गए। और इससे पहले कि आईसीयू में जाए बीमारी घिर रहे थे, वो घर आए। घर में जब थे अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे, मेरे जीवन के अंदर सब बातें हो गई, शायद अब हो सकता है मैं दुनिया से चला जाऊं। लेकिन उसी समय उनकी पत्नी ने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर ने बोला है मैं क्या करूंगा, इसे प्रयोग करूंगा, इसे यूज करूंगा, मैं भारत देश में यूज करूंगा, विदेश में यूज करूंगा। बोला अभी तो आपकी सेवा भारत देश में ही नहीं चमकी, विदेश के अंदर वो क्या हो गया, वो प्रभु के दास आईसीयू में चले गए। और आपको मालूम है उसकी पत्नी के बाद लोग आते कहते सिस्टर अपने मन को तैयार कर लीजिए, शायद अब हमारे भाई प्रभु के पास जाने वाले हैं, अपने हृदय को तैयार की। जानते हो बहन क्या कहती? और बहन कहती नहीं, मुझे मालूम है ये नहीं मर सकते, कि खुदा ने कुछ बोला है, खुदा उसे पूरा किए बिना इनके जीवन में खुदा इन्हें अपने पास नहीं बुला सकता। लोगों ने कहा क्या हो गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, बड़ा आघात इस बहन को लगा है, इसके समझ में नहीं आ रहा। आईसीयू में इसके हस्बैंड है, ये क्या बात बोल रही है, मेरे पति को खुदा यूज करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों, जो वरदान के द्वारा खुदा के दास ने बात को डाली थी, परिवार से स्ट्रांगली खड़ा रहा। और कुछ ही दिनों के बाद और प्रभु के दास आईसीयू से बाहर वार्ड में आया, वार्ड से वो घर पे आया और खुदा ने जबरदस्ती यूज करना चालू किया। और 60 से लेकर 70 75 करीब 15 साल उन्हें सामर्थ्य से देश में विदेश में प्रयोग करना चालू किया, हम लोगों ने देखना चालू किया, हम लोगों ने सुनना चालू किया, आगे उठाने को चालू किया। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, जो कुछ परमेश्वर ने आपको बोला, जब तक पूरा हो जाए संसार की कोई ताकत आपको छू नहीं पाएगी, आपके परिवार को नहीं छू पाएगी, आपके बच्चों को भी छू पाएगी, आपकी पत्नी को भी छू पाएगी,
आपके भक्ति को नहीं छू पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर है जिसने किसी बात को अपने दास के द्वारा या अपने वचन के द्वारा डाला है। उत्साहित होगा ये खुदा के लोगों, परमेश्वर की बड़ी योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। और सद्रक मेशक अबेदनगो बात को जानते थे। क्या जानते थे? वो जानते थे हमारे अंदर उत्तम आत्मा पाया जाता, और इस वजह से उस बाउंडेज से बाहर आकर प्रभु की महिमा करने लगे। आज आपसे कहना चाहते हैं, आपके अधिकारी ने क्या बाउंडेज आप पर लगाए हैं? यू कैन कम आउट फ्रॉम दैट बाउंडेज। कैसे? शरीर के अभिलाषाओं से बाहर आकर। कैसे? शरीर की बातों पर मन ना लगाकर। कैसे? ये जानकर कि आपके अंदर क्या है। सेकंड बात बोल करके हम जल्दी से प्यारे परमेश्वर के लोग आगे बढ़ेंगे।